श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीश्व्रत तीर्थंकराय नमः। गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण ज्ञानधारा नंबर 19। विषय है राम लक्ष्मण सीता रावण सुग्रीव आदि के पूर्व भव तथा सीता लोकोपवाद का कारण। विद्वान बुद्धिमान विभीषण ने सर्वभूषण केवली को नमस्कार करके पूछा कि हे भगवान, राम ने भवांतर में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप वे इस प्रकार के महात्म्य को प्राप्त हुई। इनकी पतिव्रता नारी सीता को किस दोष से दंडक वन से रावण ने हरा था। रावण सभी धर्मशास्त्रों में निपुण था, किस कारण परस्त्री के लोभ में आया। रावण विद्याधरों के अधिपति था, फिर भी किस कारण लक्ष्मण से मरण को प्राप्त हुआ। केवली भगवान ने बताया कि संसार में अनेक भव से राम लक्ष्मण का रावण के साथ उत्कट वैर चल रहा था। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक क्षेत्र नाम नगर था। उसमें नयदत्त नाम का वणिक रहता था, जो कि साधारण धन का स्वामी था। उसके सुनंदा पत्नी से धनदत्त नाम का पुत्र था, जो कि राम का जीव था। दूसरा वसुदत्त नाम का पुत्र था, वह लक्ष्मण का जीव था। उसी नगर में एक सागरदत्त नाम का दूसरा वणिक रहता था। उसकी स्त्री का नाम रत्नप्रभा था। दोनों के गुणवती नामा पुत्री थी, जो सीता का जीव था। वह गुणवती रूपवान गुणवान यौवन कांति से युक्त थी। गुणवती का एक गुणवान नामक भाई था, जो भामंडल का जीव है। गुणवती युवावस्था में आई तो उसे धनदत्त को देना निश्चित कर दिया। उसी नगर में श्रीकांत नामक धनाढ्य युवक था। वह गुणवती को चाहता था। श्रीकांत रावण का जीव था। गुणवती की माँ धन के लालच में श्रीकांत को गुणवती को देने को उद्यत हुई, पर धनदत्त के छोटे भाई वसुदत्त ने श्रीकांत को मारने के लिए प्रहार किया। बदले में श्रीकांत ने उस पर तलवार से प्रहार कर दिया। दोनों मरकर विंध्याचल की महाअटवी में मृग हुए। गुणवती धनदत्त को भी प्राप्त नहीं हुई। वह ऐसे घर में ही रह गई। वह निर्ग्रंथ मुनियों से विद्वेष करती थी। मरकर वह उसी अटवी में मृगी हुई। उस मुर्गी पर दोनों मृग फिर भिड़े, मरकर दोनों शूकर हुए। हर पर्याय में वही वैर धारण करके एक दूसरे को मारते थे। अत्यंत दुखी राम का जीव धनदत्त एक दिन रात्रि को मुनियों के आश्रम में पहुंचा। अधिक प्यासा होने के कारण मुनियों से पानी मांगा। एक मुनिश्री ने मधुर शब्द में कहा कि रात्रि को पानी तो क्या, अमृत पीना भी उचित नहीं है। मुनिश्री के वचन से वह धनदत्त अनुव्रत का धारी हो गया। जीवन के अंत में समाधि मरण धारण करके स्वधर्म स्वर्ग में देव हो गया। वहाँ पर स्वर्ग सुख को भोग कर महापुर नामक नगर के मेरु नामक श्रेष्ठी के यहाँ पद्मरुचि नामा पुत्र हुआ। पद्मरुचि घोड़े पर चढ़कर अपने गोकुल की ओर आ रहा था। रास्ते में उसने एक मरणासन बैल देखा। घोड़े से उतर पद्मरुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। इस मंत्र के सुनते सुनते बैल मर गया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से बैल का जीव वहाँ के
राजा छत्रछय की रानी श्रीदत्ता से पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने पुत्र जन्म पर भारी उत्सव किया। उसका नाम वृषध्वज रखा। वृषभध्वज को पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। किस कारण बैल ने मरते समय पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से वह पर्याय पाई है। वह सदैव पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान रखता था। एक बार वह घूमता हुआ उस स्थान पर आया जहाँ बैल का मरण हुआ था। वहाँ पर उसने एक सुंदर चैतालय बनवाया। उस चैतालय के ऊपर बैल को मंत्र सुनाते हुए एक मनुष्य का चित्र टांग दिया। उसने मंदिर के पहरेदारों से कहा कि जो भी इस चित्र को ध्यान से देखे तुरंत मुझे सूचित करना। एक दिन पद्मरुचि घूमता हुआ उसी स्थान पर आया। वह चैतालय के दर्शन करके चित्र को ध्यान से देखने लगा। पहरेदार ने राजकुमार को सूचित कर दिया। वृषभध्वज ने पद्मरुचि को पहचान लिया तथा उसके चरणों में नमस्कार किया। राजपुत्र बोला कि मैं बैल का जीव हूँ। आपने बैल को मरते समय मंत्र सुनाया। मंत्र सुनकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ऐसा उपकार किसी के भी द्वारा संभव नहीं था। राजपुत्र बोला, हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारा दास रहूँगा। इस उपकार के बदले चाहे तो मेरा समस्त राज ले लो। उन दोनों में परम प्रेम हो गया। दोनों को सम्यक्त प्राप्त हुआ। दोनों का संयोग चिर संयोग हो गया। दोनों ने श्रावक के व्रत लिए। दोनों ने अनेक जिन मंदिर व जिन बिंब बनवाए। मरण के समय समाधि की आराधना करके वृषभध्वज ईशान स्वर्ग में देव हुआ और पद्मरुचि भी समाधि मरण पूर्वक मरकर ईशान स्वर्ग में वैमानिक देव हुआ। दोनों वहाँ पर भी परम मैत्री रहे उनमें। इस प्रकार से देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, ऐसे 4 पर्याय प्राप्त हुए। आयु के अंत में वहाँ से च्युत होकर रामचंद्र हुआ। इस प्रकार से उनका परिभ्रमण चलता रहा था। पहले जो वसुदत्त था, फिर श्रीभूति पुरोहिता स्वर्ग से च्युत होकर नारायण पद का धारी लक्ष्मण हुआ। और पहले जो श्रीकांत था वही शंभु, प्रभास कुंद व अंत में रावण हुआ। जो पहले गुणवती थी, फिर क्रम से श्रीभूति की पुत्री वेदवती हुई। वही राजा जनक की सीता नाम की पुत्री हुई। उस समय गुणवती का भाई गुणवान भामंडल हुआ। जो यहाँ यज्ञबलि ब्राह्मण था वह तो विभीषण हुआ। जो वृषभ केतु था वह सुग्रीव हुआ। तदनंतर विभीषण ने भगवान से वाली के भी पूर्व भाव पूछे थे। इस प्रकार से कि दुखों से भरे संसार में वृंदावन में कृष्ण मृग रहता था। मृग ने मुनियों से स्वाध्याय के कुछ वचन सुने। वहाँ से मरकर मनुष्य पर्याय में मेघदत्त हुआ। मेघदत्त जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहता था। मरकर ईशान स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से च्युत होकर राजपुत्र हुआ। इस प्रकार से वह जीव कई हजार वर्ष तपस्या द्वारा सर्वार सिद्धि में धारण किया और सर्वार सिद्धि सुख भोगकर वाली नाम का विद्याधर राजा हुआ। और श्रीकांत व वसुदत्त ने वैर के कारण कई भाव तक एक दूसरे का वध किया। पहले वेदवती पर्याय में रावण का जीव शंभु उससे संबंध रखना चाहता था, इसलिए रावण ने सीता का हरण किया। और वीर लक्ष्मण ने, जो वसुदत्त का जीव था, पूर्व वैर के कारण श्रीकांत जो रावण का जीव था, इस पर्याय में रावण को मारा। सीता रावण के क्षय में निमित्त हुई। अब आगे अपने को कि सीता का लोकोपवाद बारे में सुनना है।
पाप बंद हो ऐसा एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। देखो शब्द मात्र से सीता को कैसा अपवाद प्राप्त हुआ। इसकी कथा इस प्रकार है कि जब सीता वेदवती की पर्याय में थी तब एक मंडलिक नाम का ग्राम था। उस ग्राम में एक सुदर्शन नामक मुनिश्री आए। मुनि को उद्यान में आया देख लोग उनकी वंदना के लिए गए। वंदना कर जब सब लोग चले गए तब उन मुनिश्री के पास एक सुदर्शना नाम की आरिका, जो कि मुनिश्री की बहन थी, वह बैठी रही और मुनिश्री उन्हें सद्वचन उपदेश कहते रहे। वेदवती ने मतलब सीता का जीव ने उस उत्तम साध्वी आरिका के साथ मुनि को देखा। तदनंतर अपने आप को सम्यक दृष्टि बताने में तत्पर वेदवती ने गांव के लोगों से कहा कि हाँ, आप लोग ऐसे साधु के अवश्य दर्शन करो और उन्हें अच्छा बतलाओ। मैंने उन साधु को एकांत में एक सुंदर स्त्री के साथ बैठा हुआ देखा है। वेदवती की यह बात किसी ने मानी और जो विवेकी थे ऐसे किसी लोगों ने नहीं मानी। इस प्रकरण से लोगों ने मुनि का अनादर किया तथा मुनिश्री ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक यह अपवाद दूर न होगा तब तक आहार के लिए नहीं निकलूँगा। इस अपवाद से वेदवती का मुख फूल गया। तब उसने नगर देवता की प्रेरणा पाकर मुनिश्री की क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर कहा कि मुझे पापिनी ने आपके विषय में झूठ कहा है। इस तरह मुनिश्री से क्षमा मांगकर उसने अन्य लोगों को भी विश्वास दिलाया। इस प्रकार वेदवती की पर्याय में सीता ने उन बहन भाई के युगल की झूठी निंदा की थी। इसलिए इस सीता पर्याय में इस प्रकार के मिथ्या अपवाद को प्राप्त हुई है। यदि यथार्थ दोष भी देखा हो तो जिनमत के अवलंबी को ऐसा झूठ मिथ्या अप्रचार नहीं करना चाहिए और कोई दूसरा कहता भी हो तो उसे सब प्रकार से रोकना चाहिए। फिर लोक में विद्वेष फैलाने वाले शासन संबंधी दोष को जो कहता है वह दुख पाकर चिरकाल तक संसार में भटकता है। इस प्रकार सकल भूषण केवली का अत्यधिक आश्चर्य से भरा हुआ उपदेश सुनकर समस्त सुर असुर और मनुष्य परम विस्मय को प्राप्त हुए। लक्ष्मण और रावण के सुदृढ़ वैर को जानकर समस्त सभा महादुख और भय से सिहर उठी तथा निर्वैर हो गई। अर्थात सभा के सब लोगों ने वैर भाव छोड़ दिया। कर्मों के दुष्टता के भार से जो क्षण भर के लिए मूर्छित हो गई और सभी मनुष्य असुर द्वेष देव हाथ जोड़ मस्तक से लगा मुनिराज को प्रणाम कर विभीषण की प्रशंसा करने लगे कि हे भद्र, आपके आश्रय से ही मुनिराज श्री के चरणों का प्रसाद प्राप्त हुआ और उससे हम लोग इस उत्तम ज्ञानवर्धक पुण्य चरित्र को सुन सके हैं।